गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। भगवान जी के नाम के साथ करते वीडियो की शुरुआत। मेरी सुबह शुरू हो गई थी आज सुबह 2:05 पर सुबह पर आप उसको सुबह भी कह सकते हो और रात भी कह सकते हो। उसके बाद वही अपना डेली का रूटीन करके फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे टारगेट क्या होने वाले हैं। साथ में आपको अपने टारगेट बताती हूँ। आज मुझे 7-8 आवर्स स्टडी करनी है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं अपने टारगेट इतने ही रखती हूँ जितने में उनको थोड़ा सा खुद को पुश करके अचीव कर पाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं रखती कि जैसे मैं पूरा नहीं कर पाऊँ ख्यालों में कि मैं 12 घंटे लिख दूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मेरे डेली टारगेट कैसे सेट होते हैं। तो डेली टारगेट सेट करने से पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमने अपने पूरा साल का टारगेट क्या रखा हुआ है। 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, जितना भी आप जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लॉन्ग टर्म का प्लान कर सकते हो। बहुत जरूरी है। जब साल वाला प्लान फिक्स हो जाता है उसके हिसाब से हम ब्रेक भी ले सकते हैं और अपनी मंथली टारगेट को भी वीकली टारगेट में, और तभी हम अपने डेली टारगेट जो इफेक्टिव सेट कर पाएंगे। अगर हमने यही नॉलेज नहीं है कि पूरे साल में हमको कितना कवर करना है तो हम हफ्ते के टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे। एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। जैसे मंथली डेडलाइन, वीकली डेडलाइन हो सकती है। ये सब्जेक्ट मुझे इतने दिन तक पढ़ना और इतने दिन में इसको कवर करना है, नहीं तो मेरी स्टडी में बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और ऐसा हुआ है बहुत बार। देखिए, स्टार्टिंग में हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं। मैंने तो की है और मैंने वो एक्सेप्ट भी किया। आप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मुझे ये माइंड में क्लियर है कि मुझे पेपर कौन सा देना है। मैंने तो जनवरी से स्टार्ट किया था और अब जनवरी से ही मेरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। मेरी स्ट्रेटजी है। इससे पहले मैंने एग्जाम दिया बिना पढ़े। कोई स्ट्रेटजी थी, बस ट्राई करना है और एरर गलतियां कर रही थी, सीख रही थी। तो जनवरी मेरा पूरा इसी में निकल गया। मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो फरवरी में हुई थी, लेकिन मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरा वो जनवरी भी वेस्ट नहीं गया। हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। गलतियां करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां से हमें नए तरीके मिलते हैं। तुम कभी सोचते हो ना, कल से मैं जल्दी उठूंगी, पर कल आता ही नहीं और तुम फिर वही बिस्तर में लिपट जाते हो। यही बात है, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम इंसान हो और इंसान का मन आलस में भरा हुआ कुशल होता है। पर सुनो, यदि जल्दी उठना एक ऐसी कला है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। मैं तुम्हें आज कोई बड़ी बड़ी बातें या ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान नहीं दूंगी। मैं तुम्हें अपने प्रैक्टिकल किए गए तरीके बताऊंगी, ऐसे तरीके जो तुम अपने सुबह उठने जल्दी लग जाओगे बिना अलार्म घड़ी के। देखो, सबसे पहले समझ लो कि हम जल्दी उठने के फायदे तभी ले सकते हैं जब दिन में वापस ना सोए। अगर तुम सुबह 4 बजे उठकर 2 घंटे दिन में सो रहे हो तो तुमने एक्स्ट्रा टाइम जीतने का पूरा मकसद खो दिया, क्योंकि समय का असली धन तब है जब तुम उसे जीवन बनाने में लगाओ, ना कि समय नींद गंवाने में लगाओ। जल्दी उठने की आदत अक्सर इसलिए छूट जाती है क्योंकि हमने अपनी शरीर का पूरा साइकिल मैनेज नहीं किया। सुबह उठना एक दिन का काम नहीं हो, वो एक रात पहले से शुरू होता है। मैं तुम्हें एक आसान फार्मूला बताती हूँ, अगर तुम अपनाओ तो